बुद्धि है, हमारे सामने कोई परिस्थिति है, हम एकदम आराम से उसका निर्णय कर करके काम करते हैं। नहीं तो भगवान कैसे करते हैं? फंस जाते हैं। अगर बुद्धि नहीं होती, धीर गंभीर बुद्धि नहीं होती तो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक भगत कह करके बैठा है, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। महाराज कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा बैठ करके कि कैसा स्वरूप बनाना चाहिए। धीर गंभीर बुद्धि के बिना नहीं कर सकता आदमी काम। तो कहते हैं कि उस समय भगवान ने विचार किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो कमल का पुष्प जो उनके हाथ में लग रहा था, उन्होंने कहा कि भैया ये कमल का पुष्प सबको शांति देने वाला है। तो भगवान ने नाटक रचा, माता से कहा कि देवी देखो विवाह हुआ, अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूं तो मैं बेकार पति धिक्कार है मुझ पर। देवी ने कहा हाँ देखो मेरा चयन सही रहा ख्याल करते हैं। तो उन्होंने कहा देवी आप खड़ी क्यों? एक काम करो, ये लो कमल का पुष्प। कमल खोला महाराज तुरंत फटाफट कमल के पुष्प। जैसे ही माता कमल के पुष्प पर बैठी, सारी बुद्धि शांत हो गई। और जैसे ही माता की बुद्धि शांत हुई, देवलोकों में देवताओं के पास लक्ष्मी स्थिर हो गई। दो जगह लक्ष्मी रहती है महाराज। एक जगह वैकुंठ में रहती है, एक वैकुंठ की लक्ष्मी है। वैकुंठ की लक्ष्मी में आनंद नहीं है। वैकुंठ की लक्ष्मी कैसी मिलेगी आपको? वैकुंठ की लक्ष्मी मिलेगी कि आप विहार कर रहे हैं प्रकृति के बीच में। ये प्रकृति रूपी धन है। वहां पर बढ़िया नदियां बहती हुई मिलेंगी आपको, बढ़िया सरोवर मिलेंगे, चील पक्षी, ये सब बढ़िया बढ़िया हंस वहां मिलेंगे आपको। ये धन संपत्ति मिलेगी वहां। धन का कोई वो नहीं है, धन सारा मिलेगा गर्भ में। और हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं भगवान कि भारतवर्ष को आर्यावर्त कहा गया कि आर्यों का क्षेत्र है ये। तो आर्य पुरुष माने गए, आर्य को एक पुरुष कहा गया। तो कहते हैं कि माता पाताल में वास करती है। माता लक्ष्मी की आती है ना, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, माता पाताल में वास करती है। और कहते हैं कि आर्यावर्त को पुरुष के रूप में देखा तो उस पुरुष में 7 तल बांटे और उन तलों में पाताल पड़ा साउथ में। और आप देख लीजिए साउथ में जितना धन मिलता है उतना धन उत्तर में नहीं मिलता आज भी। तो कहते हैं कि माता को स्थायी रूप से एक बुद्धि देने के लिए कि देवी आप जहां भी रहो स्थिर रहो। तो ये स्वर्ग की लक्ष्मी है और ये महाराज दैत्यों की लक्ष्मी है जो धन है। इसीलिए कहा गया धन के भी दोष हैं। और इसी वजह से हम लोगों के दान की परंपरा शुरू हुई। महाराज ने पूजा कराई हमारे घर में। हमने पूजा करा करके कहा पंडित जी महाराज आपको हम भोजन कराएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, जैसा आपका ब्राह्मण वैसे भी सहज ही होता है, ठीक है करा दीजिए। पंडित जी ने भोजन कर लिया। महाराज भोजन कर लिया, बाहर निकले, पड़ोसी मिले। पड़ोसी अधिकतर ऐसे होते ही है। कहते पंडित जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं? कह रहे वहां शर्मा जी क्या गए थे। अच्छा आपको पता है क्या करते हैं वो? नहीं पूछा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छे व्यक्ति भगत व्यक्ति लगे, पूजा करानी तो उनको पूजा कराई। कह रहे महाराज उनका काम तो हत्या करके वसूली करना है, आप कहाँ पूजन कराए, खाना खाया है। अब पंडित जी बेचारे शाम तक डिप्रेशन में बैठे हैं कि भैया हमने जितना पुण्य कमाया सारा तो उसको दिया है। किसके चक्कर में? तो कहा कि इसीलिए हर किसी को, ब्राह्मण के सहित हर किसी को, चारों वर्ण के लोगों को कहा गया कि आपको जो भी धन प्राप्त हो उस धन में से कुछ भी अंश निकाल करके उसका दान कर दें, क्योंकि हमको नहीं पता वो धन कैसे हमारे पास में है, किस स्वरूप में है, क्योंकि माता दोनों तरफ विराजमान है। इसीलिए भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कि भैया प्रभु आपकी पत्नी जी है, इनको कहिए हमारा धन सुधार करें, इस स्वर्ग की लक्ष्मी, इसको सुखमय बनाए। सुख में और आराम में फर्क होता है महाराज। सुखी तो हम इधर भी है लेकिन आराम नहीं है। पंडित जी कितनी देर और बिठा के रखेंगे? आम पन्ना कब मिलेगा महाराज? सुख में और आराम में फर्क होता है। तो आलस्य देवताओं का लक्षण है और सुख देवताओं का लक्षण है महाराज। और इसी सुख के लक्षण के साथ महाराज आनंद मग्न होकर के भगवान का भजन करते रहे, यही इस संसार में आने का एकमात्र कारण है। हम लोग भूल जाते हैं, 3 चीजों में लगे रहते हैं, धर्म अर्थ और काम। ऐसा लगता है काम पर जाकर के दुनिया सिमट गई और मोक्ष को भूल गए। लोग आज भी घर को छोड़ नहीं पाते महाराज। इसीलिए बहुत जरूरी है कि समय रहते कर लिया जाए। गरुड़ पुराण कहता है, भगवान नारायण कह रहे हैं महाराज, उनके वाक्य हैं कि सुख के समय में की गई एक गाय का दान
कभी बीमार पड़ गए किसी अवस्था में, उस समय की गई 10 गाय, पलंग पर पड़ ही गए, अब उठ नहीं पाएंगे, पड़ ही गए, हो जाता ना, तो बूढ़े हो जाता है तो पड़ ही गए, का उस समय की गई 1000 गाय। और मृत्यु सम अवस्था में जब लोग कह दें कि भैया आप तो लगता है कि समय आ गया, उस समय की गई 1,00,000 गाय, इन सबका फल बराबर है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए बुरे काल में पड़कर के इतनी सारी गायों का दान करने से श्रेयस करें जब शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारी संतानें कैसी निकलेंगी। हम तो अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छा कई जगह संतानें बुरी निकल जाती है, कई जगह माता पिता भी ऐसे निकल जाते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे। तो परिस्थिति का पता नहीं है कि हमको कैसी संगति मिल जाएगी महाराज, कब कोई पता नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि जब तक बुद्धि अच्छी है तब तक भगवान के निमित्त से संसार का कोई भी एक अच्छा काम पकड़ करके उसको निरंतर करते हैं। और आज की कथा का सार भी यही है कि भगवान नारायण ने ही सारे दानों का सार बताया महाराज। स्कंद